नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्विक एग्जाम पर। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं पेट के लिए संपूर्ण इतिहास का जो है हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि हमको ख़त्म करना है एग्ज़ाम के पहले, ताकि आप लोगों का स्कोर अच्छा हो सके। ठीक है, आपको हिस्ट्री में और पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चन न छूटने पाए। ठीक है, तो हम लेके आए हैं अपना इतिहास का संपूर्ण सार। ठीक है, जो है संपूर्ण इतिहास लेके आए हैं। ठीक है, सिलेक्ट यहीं से होंगे। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो आप सिलेक्ट जरूर होंगे। ठीक है, आप लोगों को बता दें, कल जो है नोटिफिकेशन आया था यूपीएसआई का, मैं वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। और डिग्री के लिए जो अभी अभी कल नोटिफिकेशन आया था उसकी भी वीडियो डाल दिया हूँ, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने शुरू करते हैं इसको। ठीक, संपूर्ण इतिहास। ठीक है, पेट के लिए। ठीक है, यूपीएससी पीईटी संपूर्ण इतिहास। हमारा पहला क्वेश्चन आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। चलिए बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वश्वेत, ठीक, सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? कब चलाया गया था? 1928, 1942, 1922, 1929। आप लोग बताइए इसमें से क्या दिया गया था। ठीक है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोग बताएंगे क्या था। 1928 ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए। साइमन कमीशन के विरोध में जो अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था वो कब चलाया गया था? 1928 में। ठीक है, कब? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा रणजीत सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिशन से संबंधित थे? ठीक है, किस मिशन से ये संबंधित थे? ठीक, अहलुवालिया या कन्हैया या भंगी या शुक्रचरिका। ठीक, शुक्रचरिका, शुक्रचरिका। ठीक, बताइए इसमें से। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अहलुवालिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अहलुवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1930, 1907, 1923, 1919। ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था, आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है, तो कब हुआ था? 1930 में। और इसमें क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, ठीक, और हमारा इसका आंसर क्या है? ये पहला ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 1919 की किस विख्यात घटना, जो अभी बताया हूं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? कब किया गया था? भारतीय शैक्षिक सुधार के द्वारा, कामारू के द्वारा, ठीक, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, या खेड़ा मिशन हड़ताल के समय? कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू रिपब्लिक, ठीक, हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में किस नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया गया था? किसके? ठीक, समाजवादी जो विचार थे वो कब अपनाया गया था? ठीक, कब अपनाया गया था? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, या राजगुरु, या चंद्रशेखर आजाद? ठीक है, ये सब क्वेश्चन पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट थे? रंगून में अंतिम मुगल सम्राट को जेल में भेजा गया था। ठीक है, किसके
तहत बहादुर शाह जफर, आलमगीर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, आलम द्वितीय। इन चारों में कौन सा था? रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ठीक है, मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, आलमगीर द्वितीय, अकबर शाह और शाह आलम। ठीक है, शाह आलम। तो इसमें से कौन थे आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए, कौन थे? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, उस समय दिल्ली का सुल्तान था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। कौन था आप लोग बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कौन था बताइए? गयासुद्दीन तुगलक। इसमें से कौन थे? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? ठीक है, अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? सीरी, दीनपनाह, खिजराबाद या राजपिथौरा। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सीरी। क्वेश्चन नंबर 9, सभा और उर। क्या? सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? ठीक है, क्या? सभा और क्या है? उर। ये क्या थे बताना है हमको। चालुक्य के थे, राष्ट्रकूट के थे, चोल के थे या गुर्जर प्रतिहार वंश के थे? ठीक है, इसमें से आपको बताना है किस वंश के थे, किस राजवंश में थे। तो क्या थे? ऑप्शन नंबर सी, चोल के। ठीक है, चोल के, ऑप्शन नंबर सी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? किसके? सिकंदर और राजा पोरस। सिकंदर और राजा पोरस। ठीक, युद्ध। नदी बताना है, सतलज, चंबल, यमुना, झेलम। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, झेलम। ठीक है, झेलम, झेलम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? ठीक है, कृषि भूमि क्षेत्र सबसे बड़ा। ठीक, क्या है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? आप लोग बताइए। आप लोग भारत मारेंगे, लेकिन है क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, काई और लाइकेन। क्या? काई जो लग जाती है, पानी वानी भर जाने पे, बरसात का पानी या कहीं में भी पानी जम जाता है तो वहां पे काई लग जाती है। ठीक है, काई और लाइकेन। ठीक, किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? टुंड्रा, टुंड्रा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन या शीतोष्ण। ठीक है, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण वन। ठीक, समशीतोष्ण बताना है।
कि काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? टुंड्रा वन, उष्णकटिबंधीय वन, या शंकुधारी वन, या समशीतोष्ण वन? इसको बताना है। क्या हमको बताना है? किस में पाए जाते हैं हमको बताना है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा वन। ठीक है, टुंड्रा वन। क्या है? टुंड्रा वन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि क्या? सिंधु जल संधि 1960 में, ठीक है, 1960 के अनुसार भारत जो है नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में लेगा? ठीक है, कितना पानी काम में लेगा? काम में ले सकता है। ठीक है, काम में ले सकता है। 1960 के अनुसार भारत जो है नदी का पानी कितने प्रतिशत काम में ले सकता है? तो बताइएगा। 28, 20, 22, 25। इसको आपको बताना है। क्या है इसमें? 28, 20, 22 और 25। 28, 20, 22 और 25 बताना है हमको। ठीक है, ठीक हमको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, 20। ठीक है, कितने प्रतिशत? 20%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महावत क्या है? महावत क्या है? सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवर्ती वर्षा, गर्मी के मौसम के दौरान गर्म एवं शुष्क हवा, मानसून के मौसम में बदलाव, वो बादल का फटना। ठीक है, मानसून के मौसम में बादल का फटना, सर्दी के मौसम में के दौरान शीतलहरें। क्या? सर्दी के मौसम के दौरान शीतलहरें। ठीक, शीतलहरें। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवर्ती वर्षा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादन है? ठीक है, सबसे ज्यादा, मतलब अग्रणी, सबसे ज्यादा। अग्रणी उत्पादक, अग्रणी उत्पादक क्या है? जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट या भोपाल? इसमें से बताना है। क्या? ऑप्शन नंबर सी, बालाघाट। क्या? बालाघाट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? आप लोग बताइए, क्या हरित क्रांति का हमारे भारत में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? इसको आप लोग बताइए, क्या पड़ता है? भूजल स्तर का, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट, बढ़ी हुई, ठीक है, बढ़ी हुई इनपुट लागत। ठीक, बढ़ी हुई इनपुट लागत, इसको बताना है। ठीक है, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या 1, 2, 3, 1, 2, 3। आप इसको बताइए, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3 आपको बताना है। इसमें से क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों हो सकते हैं। भूजल स्तर का, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट भी हो सकती है, बढ़ी हुई इनपुट लागत, मतलब जो लागत है वो बढ़ भी सकती है। ठीक है, चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? ठीक, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। हम आपको पंचवर्षीय योजना करा चुके हैं, आप लोग शायद वीडियो देखे या नहीं देखे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से उसमें बताया हूँ। ठीक है, पूरी पंचवर्षीय योजना का वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। 12 पंचवर्षीय योजना हुई, 12 पंचवर्षीय योजना का उसमें
विवरण पूरा दिया गया। ठीक है, ये तो अभी प्रैक्टिस चल रहा है, इसमें तो बता नहीं सकते हम, नहीं तो पूरा खुल के बता देते अभी आपको डिटेल में। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा पंचवर्षीय योजना उसमें मैं करवाया हूँ। ठीक है, पूरा पंचवर्षीय योजना। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का या कृषि क्षेत्र का, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे मुख्य फोकस क्या था, कृषि का। क्या था, कृषि का। ठीक, क्या था, कृषि का। इसका डिटेल बता दे, लेकिन आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद तो हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, रंगराजन समिति संबंधित है। रंगराजन समिति संबंधित है चुनाव सुधार से, गरीबों के अकाल पर, पर्यावरण संरक्षण पर या शैक्षिक सुधार पर। ये आपको बताना है किस पे है रंगराजन समिति संबंधित है, चुनाव सुधार पर, गरीबों का आकलन या पर्यावरण के संरक्षण में या तो शैक्षिक सुधार पर आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है किस पे है, आपको बताना है गरीबों का आकलन, ऑप्शन नंबर बी, गरीबों का आकलन। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण, क्या उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है। लघु उद्योग के लिए माल का आरक्षण। ठीक, आरक्षण, लघु उद्योग के लिए माल का आरक्षण, औद्योगिक लाइसेंस के समाप्त करना, औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर देना। ठीक है, लाइसेंस को रद्द कर देना, कीमतों के निर्धारण में स्वतंत्रता, क्या, कीमतों के निर्धारण की स्वतंत्रता, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के इक्विटी, ठीक, इक्विटी शेयरों, ठीक, शेयर नहीं होता जो, वही है, शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना। ठीक है, क्या, इक्विटी का हिस्सा जनता को बेचना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की इक्विटी का हिस्सा जनता को बेचना। क्या होगा आपको बताइएगा, आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है, इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा। ठीक, आप लोग बताइएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों की इक्विटी का हिस्सा जनता को बेचना। ठीक है, सबको बेच देना जनता के पास। भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति द्वारा की जाती है, नियुक्ति आयुक्त की नियुक्ति द्वारा की जाती है भारत में राज्य की। ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। बताइए आप लोग इस चारों में से ऑप्शन में, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा होता है। ठीक है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। ठीक है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, किसके हिसाब से होती है, राज्यपाल के हिसाब से। किसके, राज्यपाल के, बताइएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को अस्तित्व में आया, अस्तित्व में कब आया। ठीक है, मतलब कब इसकी जानकारी हुई लोगों को, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 30 जनवरी 1935 या 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो कब आया, ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं। ठीक है, ये जो मौलिक कर्तव्य है, क्या, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, किस देश से है, से लिया गया है। ठीक, किससे लिया गया है, जापान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से या यूनाइटेड किंगडम से। किससे लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ से। किससे, सोवियत संघ से। हमारा जो है मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है, सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक
महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन है। ठीक है, महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन है। ठीक, किससे है? 150 से, 148 से, 149 से कि 151 से, किससे आपको बताइए। ठीक है, नियंत्रक महाअभिलेख, ठीक, महाअभिलेखा परीक्षक की समाप्ति प्रतिवेदन से है। ठीक है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, किससे है आप लोग बताइएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यही है। ठीक है, 151 भारतीय संविधान के यहाँ पे 89, ठीक है, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? 2003 में जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 89वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसमें किस आयोग की स्थापना हुई थी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की, या तो राष्ट्रीय महिला आयोग की, या तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां का। ठीक है, आप लोग इसको बताइए 2003 में किसके तहत हुआ था, 89 में किसके तहत हुआ था, ये आप बताएंगे। ठीक है, आप इसको बताइएगा। ठीक, आप इसको बताइएगा। ठीक, तो क्या हुआ था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों का आयोग। ठीक, यही हमारा आंसर है। एक पेरिस्कोप, ठीक, साइंस का उपयोग करता है। ठीक, एक पेरिस्कोप उपयोग करता है, आपको बताना है, साइंस का क्वेश्चन है। 3 गोलाकार दर्पण का, 2 गोलाकार दर्पण का, या समतल दर्पण का, या 3 समतल दर्पण का, या तो 2 समतल दर्पण का, ये आप लोग बताइए। कहीं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, इसको छोड़ दें या बता दें। ठीक है, बता देते हैं, तब पर भी आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। 3 गोलाकार दर्पण, 2 गोलाकार दर्पण, या 3 समतल दर्पण, या तो 2 समतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर डी, 2 समतल दर्पण। ठीक, पेट के एग्जाम से पहले हम लमसम 100 क्वेश्चन प्लस का एक 2 या 3 घंटे का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, वो आप लोग जरूर देखिएगा साइंस का, उसमें सारे टॉपिक के साइंस के क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब आप लोग उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलवे के लिए भी है। पेट में मान लो 1-2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो 100 क्वेश्चन जो प्लस रहेंगे वो रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जहाँ तक है 2 तारीख के बाद, 2 सितंबर के बाद रेलवे का डेट आ जाए, अभी डेट लगा हुआ है 2 तारीख को, 2 सितंबर को। ठीक है, कैग में, ठीक है, कैग में, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, वो भी एक न्यायालय है जो कि वैकेंसियों के लिए है, उसको उसमें गया है, स्टे हुआ है। तो आप लोग उस पर नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं वीडियो डाल दूंगा कि कब इसका एग्जाम है, कब क्या है, वो हिसाब से मैं डालूंगा। लेकिन आप लोग साइंस का वीडियो जरूर देखिएगा, 1 या 2 दिन में हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम।